वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज हम डिफरेंशियल फ्लैटनेस के बारे में बात करेंगे और डिफरेंशियल फ्लैटनेस इज अ काइंड ऑफ थ्योरम। तो इस थ्योरम की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले हम इस स्लाइड पे हमारे पास एक रिलेशनशिप है जिसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो इसमें हमारे पास इनपुट्स हैं u1 और u2। हमें पता है कि हमारी इनपुट u1 एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि u2 हमारा 3x1 वेक्टर है। और इसी तरह हमने यहाँ पे स्टेट्स डिफाइन की हुई हैं और स्टेट को हमने q और q के पहले डेरिवेटिव से यहाँ पे शो किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको दो वेक्टर नजर आ रहे हैं। लेफ्ट साइड के हमारे पास जो वेक्टर है इसमें जो पहली एंटिटी है दैट इज r एंड दिस r इज शोइंग द पोजीशन वेक्टर एंड हैव द कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर इस r का हम पोजीशन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी का फिर डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन, देन अगेन डेरिवेटिव लेने से हमें जर्क मिलेगा और फिर हमें उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद स्नैप मिलेगा। इसी तरह हमारे पास उसके बाद यॉ है, यॉ का पहला डेरिवेटिव है और फिर यॉ का सेकंड डेरिवेटिव। एक चीज जो काबिल गौर है वो ये है कि हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे वेक्टर है इसमें ये आर जो कि हाईलाइटेड है और ये जो या है ये दोनों मिलके हमारी आउटपुट्स को शो कर रहे हैं। वो आउटपुट्स जिनको हमने कंट्रोल करना है। मींस इस क्वाड्रेटर में हम दूसरा आर के अंदर एक्स, वाई और जेड है तो हम क्वाड्रेटर का एक्स, वाई और जेड भी कंट्रोल कर रहे हैं। ये हमारी डिजायर्ड एक्स, डिजायर्ड वाई और डिजायर्ड जेड को जो है वो क्वाड्रेटर अचीव करेगा। इस तरह हम वाई जो है वो भी हमारी को डिजायर्ड स्पेसिफाइड वैल्यू होती है। तो ये वो चार चीजें हैं या एंटिटीज हैं जिनको हम बेसिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं क्वाड्रेटर के अंदर। और उसके अलावा ये जो चीज यहाँ पे आपको शो की गई है ये हमारा जो वेक्टर r है इसके चार डेरिवेटिव हैं, पहला डेरिवेटिव, दूसरा, तीसरा और चौथा। और इसी तरह यॉग के हमने सिर्फ दो डेरिवेटिव लिए। तो इस वेक्टर के अंदर बेसिकली हमने हमारी जो क्वाड्रेटर की आउटपुट्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर रहे हैं हमने वो आउटपुट्स लिखी हैं और उनके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स लिखे हैं। और राइट साइड पे हमारे पास ये जो वेक्टर है इसमें हमारे पास ये स्टेट q है और उसका पहला डेरिवेटिव है। और हमें इस बात का पता है कि हमारे क्वाड्रेटर की 6 इक्वेशंस हैं और 6 बेसिक इक्वेशंस जो हैं हमें वो 6 स्टेट्स देती हैं जिसको हम q से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसी तरह हम अगर उसका पहला डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 6 मजीद स्टेट्स आ जाएंगी। तो ये दोनों मिलके 12 स्टेट्स हमें देंगी यहाँ। और उसके अलावा यहाँ पे हमने u1 जो कि हमारी इनपुट है वो लिखी हुई है हमने और उसके पहले दो डेरिवेटिव हमने राइट कर दिए। और उसके अलावा हमारे पास इनपुट u2 है। और इसमें इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान ये जो बाई डायरेक्शनल एरो है दिस इज शोइंग द डायरेक्ट मैपिंग बिटवीन दीज टू। और इस बाई डायरेक्शनल एरो का या डायरेक्ट मैपिंग का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे फ्लैट आउटपुट्स हैं हम इनको अपनी मतलब नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन है उसमें इन आउटपुट्स को फ्लैट आउटपुट्स का नाम देंगे। और ये जो हमारी आउटपुट्स हैं इनसे हम क्वाड्रेटर की स्टेट्स और क्वाड्रेटर की इनपुट्स जो हैं वो ड्राइव कर सकते हैं। और सेम उसी तरीके से हम ये काम रिवर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। मींस अगर हमें ये क्वाड्रेटर की स्टेट्स गिवन हो और इनपुट्स गिवन हो तो हम ये आउटपुट्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हमें आउटपुट्स अवेलेबल हो तो उससे हम क्वाड्रेटर की स्टेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और क्वाड्रेटर की इनपुट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस चीज का प्रूफ यहाँ पे राइट साइड पे शो भी किया गया है। ma दिस इज शोइंग द फोर्स, a3 एक्सेलरेशन को शो कर रहा है और ये 3 शो कर रहा है कि ये एक्सेलरेशन अलोंग z एक्सिस है। तो इससे हम u1 कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस कि अगर हमें एक्सेलरेशन गिवन हो तो एक्सेलरेशन से हम u1 कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो वेक्टर है यहाँ पे a गिवन है तो इस a को अगर हम मास से मल्टीप्लाई करें तो हमें u1 मिल सकता है। और इसी तरह अगर हम इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव ले लें जो कि जर्क होगा और जर्क से हम u1 डॉट कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जर्क गिवन हो तो हम इनपुट का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह सेम हम स्नैप से इनपुट का अगला डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्वाड्रेटर की जो हमारी रिमेनिंग स्टेट्स हैं एंगुलर स्टेट्स जिनको हम कहते हैं p, q एंड r, यहाँ भी शो भी किया गया है, इनको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो फार्मूलाज हैं ये शो कर रहे हैं कि ये स्टेट्स किस तरीके से जर्क पे डिपेंड कर रही हैं। सो बात करने का मकसद ये है कि हमारे पास हमेशा दो वेक्टर्स होंगे। एक वेक्टर वो होगा जिसके अंदर हमारे पास फ्लैट आउटपुट्स होंगी जो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे शो किया गया है और उसके डेरिवेटिव्स होंगे। और एक दूसरा वेक्टर होगा जिसमें हमारे पास उस मॉडल की स्टेट्स होंगी, उन स्टेट्स के डेरिवेटिव्स होंगे और उन स्टेट्स के अलावा
उस मॉडल के अंदर जो हमारी इनपुट्स होंगी वो होंगी और उनके डेरिवेटिव होंगे। तो हम इन दो चीजों को अलग-अलग वेक्टर्स के अंदर लिखेंगे। एक हमारा स्टेट्स और इनपुट्स का वेक्टर होगा, दूसरा हमारा फ्लैट आउटपुट्स का वेक्टर होगा, और दोनों में डायरेक्ट मैपिंग होगी। मींस कि अगर हमारे पास सिर्फ फ्लैट आउटपुट्स गिवन होंगी तो हम ये वाला वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास सिर्फ ये वाला वेक्टर गिवन हो तो हम फ्लैट आउटपुट्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड पे ये चीज क्वाड्रेटर के प्लेनर मॉडल के लिए शो की गई है। जिस तरह हमें पता है कि हमारे क्वाड्रेटर की जो स्टेट्स हैं वो वाई जेड और रोल एंगल है। ये हम प्रीवियसली जब हमने 2D मॉडल को डिस्कस किया था देख चुके हैं कि ये हमारी 3 स्टेट्स हैं, इनको हम क्यू से शो करेंगे। इसी तरह इस मॉडल में हमारी जो इनपुट्स होंगी वो U1 और U2 होंगी, और उनको हमने यहाँ पे ये लिख लिया है, वो इस एक्सप्रेशन के बराबर होंगी। और हमारा जो कंप्लीट स्टेट सेट होगा दैट विल कंसिस्ट ऑफ Q एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव। और इसी तरह हमारे पास जो फ्लैट आउटपुट वाला वेक्टर होगा वो ये होगा। और जिस तरह हमने बात की थी कि हमारी जो स्टेट्स और इनपुट्स होंगी उनकी डायरेक्ट मैपिंग होगी फ्लैट आउटपुट्स के साथ, और यहाँ पे ये चीज शो भी की गई है कि अगर हमारे पास U1 और U2 की वैल्यूज अवेलेबल होंगी तो हम अपनी फ्लैट आउटपुट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी तरह वाइस वर्सा ये काम इसके रिवर्स भी परफॉर्म किया जा सकता है। On the next slide, we have a proper definition of differential flatness. So according to this theorem, all state variables and the inputs can be written as a smooth function of flat outputs and their derivatives and other way around. तो यहाँ पे भी बात वही है जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस की है कि हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं या स्टेट वेरिएबल्स हैं और उनके अलावा जो हमारी इनपुट्स हैं उनको हम एज अ फंक्शन ऑफ फ्लैट आउटपुट्स लिख सकते हैं, और इसी तरह ये काम रिवर्स ऑर्डर में भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्लेनर क्वाड्रेटर के लिए जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर देखा है उसके लिए डिफरेंशियल फ्लैटनेस जो है वो शो की गई है। वहां पे हमने देखा था जिस तरह ये मॉडल था हमारे पास, इसमें जो हमारे पास आउटपुट वेरिएबल्स हैं दो y डबल डॉट z डबल डॉट एंड फाई डबल डॉट। बट इन 3 आउटपुट वेरिएबल्स में से हमने सिर्फ 2 आउटपुट वेरिएबल जो हैं वो सिलेक्ट किए हैं। हम 3 भी सिलेक्ट कर सकते हैं बट इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम 2 करना चाहते हैं या 3 करना चाहते हैं। समटाइम्स अगर हम 3D क्वाड्रेटर मॉडल की बात करेंगे, मतलब उसकी डिफरेंशियल फ्लैटनेस के बारे में बात करेंगे, तो उस मॉडल के अंदर हमारे पास 6 इक्वेशंस होंगी और 6 आउटपुट्स होंगे। तो उन 6 आउटपुट में से हम एट अ टाइम कोई भी 4 आउटपुट्स जो हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। In normal case, we select X, Y, Z and yaw angle as output in 3D model. But इन 4 outputs के अलावा हम कोई और combination of outputs भी select कर सकते हैं। जिस तरह हम वहाँ पे roll, pitch और yaw angle और Z state को combine करके भी 4 outputs को select कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमने सिर्फ 2D मॉडल के अंदर सिर्फ Y और Z को सिलेक्ट किया है और उसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स हैं, और these derivatives are up to 4th order। तो राइट साइड पे हमारे पास स्टेट वेक्टर है, स्टेट्स हमारी वाई जेड है और साथ फाई है, और उसके अलावा हमने इन क्योंकि इसको हम क्यू से शो करेंगे तो क्यू का हमने पहला डेरिवेटिव लिया हुआ है यहाँ पे, और उसके अलावा हमारे पास इनपुट है और इनपुट का सेकंड डेरिवेटिव है और U2 है। सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल फ्लैटनेस हम इस स्टेट वेक्टर और इनपुट वेक्टर से वापस यहाँ पे आ सकते हैं जो कि हमारी फ्लैट आउटपुट्स हैं, और इन फ्लैट आउटपुट से हम राइट साइड पे जा सकते हैं जो कि हमारा इनपुट और स्टेट वेक्टर है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास अगेन वही डेफिनेशन है और वन वे डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि द फ्लैट आउटपुट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स कैन बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ स्टेट द इनपुट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ये हमारे पास फ्लैट आउटपुट्स हैं, राइट साइड पे हमारे पास ये स्टेट वेक्टर है और इसी तरह ये इनपुट्स। तो यहाँ पे इस चीज का प्रूफ भी गिवन है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास फ्लैट आउटपुट्स के डेरिवेटिव्स हैं और ये डेरिवेटिव डिपेंड कर रहे हैं इनपुट U1 पे और स्टेट फाई पे। और इसी तरह अगर हम इन फ्लैट आउटपुट्स का नेक्स्ट डेरिवेटिव लें, थर्ड डेरिवेटिव लें, तो वो भी इनपुट पे डिपेंड करेगा, इनपुट के डेरिवेटिव पे डिपेंड करेगा, और स्टेट हमारी जो कि फाई एंगल है, रोल एंगल है, उस पर डिपेंड करेगा, उसके पहले डेरिवेटिव पर डिपेंड करेगा। और इस तरह अगर हम इसका फ्लैट आउटपुट्स का अगला डेरिवेटिव लें तो वो अगला डेरिवेटिव भी अगेन हमारी स्टेट्स पे या तो डिपेंड करेगा या हमारी इनपुट्स पे या उनके डेरिवेटिव्स पे डिपेंड करेगा।
नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास वही चीज रिवर्सली परफॉर्म हुई है और इसमें डेफिनेशन में भी जिस तरह आप देख सकते हैं कि हमने अब वही चीज जो है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखी है। द स्टेट, द इनपुट्स एंड देयर सक्सेसिव डेरिवेटिव्स कैन बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ द फ्लैट आउटपुट्स एंड डेरिवेटिव। जबकि पीछे जो है हमने इसके उलट ये चीज देखी थी। पिछली स्लाइड पे हमारे पास फ्लैट आउटपुट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स कैन बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ स्टेट्स एंड इनपुट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, बट नाउ वी हैव द स्टेट्स, the inputs and their derivatives can be written as a function of the flat outputs and their derivatives। तो जिस तरह हमने पीछे देखा था कि ये जो मैपिंग है दिस इज अ टू वे मैपिंग, और उसमें हमने बाई डायरेक्शनल एरो की मदद से एक चीज शो की थी कि हम इस साइड से उस साइड पे भी जा सकते हैं और उस साइड से इस तरफ भी आ सकते हैं। और यहाँ पे इस चीज का प्रूफ भी गिवन है। पिछली स्लाइड के अंदर जो इक्वेशंस थी उन इक्वेशंस को हमने यूज किया है और हमने अब इनपुट U1 कैलकुलेट की है और इनपुट U1 हमारी फ्लैट आउटपुट्स पे डिपेंड कर रही है या उनके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स पे डिपेंड करती है। इसी तरह ये हमारी स्टेट है और ये स्टेट भी अगेन हमारी फ्लैट आउटपुट्स पे डिपेंड कर रही है। और ये इनपुट का फर्स्ट डेरिवेटिव है जो अगेन फ्लैट आउटपुट्स के थर्ड डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है, और ये भी हमारी स्टेट है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये भी फ्लैट आउटपुट्स के थर्ड डेरिवेटिव पे डिपेंड कर रही है। सो दिस इज द प्रूफ, और हम इस प्रूफ की बेस पे ये बात कह सकते हैं कि हमारी स्टेट्स, इनपुट्स और उनके जो सक्सेसिव डेरिवेटिव्स हैं वो हम एज अ फंक्शन ऑफ फ्लैट आउटपुट्स राइट कर सकते हैं। और डिफरेंशियल फ्लैटनेस के अंदर हमने दोनों वेक्टर्स के दरमियान डायरेक्ट मैपिंग की बात की है, एंड दिस डायरेक्ट मैपिंग इज आल्सो कॉल्ड डिफ्यूमॉर्फिज्म। On the next slide we have differential flatness for थ्री डायमेंशनल क्वाड्रेटर, और इसमें हमारे पास जो फ्लैट आउटपुट्स होंगी वो x, y, z और उसके अलावा यॉ एंगल जो है वो एज अ फ्लैट आउटपुट बिहेव करेगा। On the base of the previous discussion we can claim that our three dimensional quadrotor is a differentially flat system। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इस डिफरेंशियल फ्लैटनेस थ्योरम को स्टडी क्यों कर रहे हैं। ये थ्योरम बेसिकली ट्रैजेक्टरी प्लानिंग के अंदर यूज होता है, और जिस तरह हमने प्रीवियसली ये बात की है कि हमारी फ्लैट आउटपुट्स होंगी, उनके डेरिवेटिव्स होंगे एक वेक्टर के अंदर, जबकि जो हमारे पास दूसरा वेक्टर होगा उसमें क्वाड्रेटर की स्टेट्स होंगी सारी और इनपुट्स होंगी और उनके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स होंगे। तो हमने ये इस चीज पे भी डिस्कशन कर ली है कि दोनों वेक्टर्स के अंदर क्वाड्रेटर मॉडल जो है वो हमारा डिफरेंशियली फ्लैट मॉडल है, और क्वाड्रेटर मॉडल के लिए जो उसकी फ्लैट आउटपुट्स हैं और उसका जो स्टेट वेक्टर और इनपुट वेक्टर है दोनों के दरमियान डायरेक्ट मैपिंग है। और अगर हमारे पास क्वाड्रेटर की फ्लैट आउटपुट्स अवेलेबल हों तो हम अपने इस क्वाड्रेटर की सारी स्टेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उन स्टेट्स के अलावा हम क्वाड्रेटर की इनपुट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो स्टेट्स और वो इनपुट्स इन फ्लैट आउटपुट्स पे डिपेंड करेंगे। और ट्रैजेक्टरी प्लानिंग के अंदर हमें इस बात का पता है कि हमने जो ट्रैजेक्टरी प्लान करनी होती है वो हम सिर्फ x, y, z और यॉ एंगल की सूरत में प्लान करते हैं या प्रिस्क्राइब करते हैं। और जिस तरह हमने ये बात की थी कि हमारे पास क्वाड्रेटर के अंदर 6 स्टेट्स हैं या 6 इक्वेशंस हैं, तो उन 6 इक्वेशंस की बेस पे हमारे पास 6 आउटपुट्स हो सकती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम उन 6 को एट अ टाइम सिलेक्ट नहीं करेंगे। हमने 6 की बजाय 4 जो है वो एट अ टाइम सिलेक्ट की हैं, क्योंकि हम एट अ टाइम 4 आउटपुट्स को ही कंट्रोल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो वो जो आउटपुट हमने सिलेक्ट की हैं वो x, y, z और यॉ एंगल है। इसके अलावा अगर हम ये कॉम्बिनेशन सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो हम रोल, पिच और यॉ एंगल को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा z को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम कौन सी 4 आउटपुट्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने x, y, z और यॉ को सिलेक्ट किया हुआ है, तो अब हम अपनी जो ट्रैजेक्टरी प्लान करेंगे या हमारी जो डिजायर्ड पोजीशन होंगी स्पेस के अंदर वो इन फॉर्म ऑफ x, y, z होंगी और इन फॉर्म ऑफ यॉ एंगल होंगी। बट हम जब ट्रैजेक्टरी प्लानिंग करते हैं तो ट्रैजेक्टरी प्लानिंग हम फ्लैट स्पेस के अंदर करते हैं। मींस कि हम x के लिए एक मतलब अगर हमारा ये पॉइंट है a से b के दरमियान हमने जो है वो मूव करना है, तो हम x के लिए एक कर्व अलहदा से डिफाइन करेंगे, फिर हम y के लिए एक कर्व कंप्यूट करेंगे a से b के दरमियान, और फिर इसी तरीके से हम z के लिए एक कर्व जो कि स्मूथ कर्व होगी वो z के लिए प्लान करेंगे इस a पॉइंट से लेके इस b पॉइंट तक, और साथ हर पॉइंट पे हम जो एंगल जो है वो स्पेसिफाई करेंगे कि किस पॉइंट पे हमारा क्या एंगल होगा, जिसको हम हेडिंग एंगल का नाम भी दे सकते हैं।
तो जब हम इंडिविजुअली इन चारों आउटपुट्स के लिए फ्लैट स्पेस के अंदर ट्रजेक्टरीज को प्लान कर लेंगे तो हम इन ट्रजेक्टरीज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ऐसी ट्रजेक्टरी के अंदर जो कि डायनामिकली एक फिजिबल ट्रजेक्टरी होगी और क्वाड्रेटर उसको यूक्लिडियन स्पेस के अंदर ट्रिवर्स कर सकेगा। जब हम इन इंडिविजुअल ट्रजेक्टरीज को एक सिंगल डायनामिकली फिजिबल ट्रजेक्टरी के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उस ट्रजेक्टरी से हम क्वाड्रेटर की इनपुट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और स्टेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस कि वो इनपुट्स जो हमें चाहिए होंगी इस ट्रजेक्टरी को फॉलो करने के लिए। So we can say all the inputs and the states of the quadrotor while traversing this trajectory from point A to point B will depend upon the flat outputs of the quadrotor. These are the examples of mirroring snap trajectory since we are following the ERA course of aerial robotics. So if you want to watch the complete video, you can sign in there and register for the course. This was all from today's lecture, and in the next lecture we will talk some other topics related to quadrotor mirroring.